मुंबई अंडरवर्ल्ड का डॉन अरुण गवली अब जेल से बाहर निकलने वाला है। मर्डर के एक मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के सामने याचिका दायर कर रहम की भीख मांगी है। अरुण गवली ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में याचिका दायर कर महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग की ओर से साल 2006 में जारी एक सर्कुलर का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया था कि जिन दोषियों ने 14 साल की कैद की सजा काट ली है और उनकी उम्र 65 साल हो चुकी है, उन्हें जेल से रिहा किया जा सकता है। इस नियम के हिसाब से अब तक अरुण गवली को जेल से बाहर निकल जाना चाहिए था, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? क्या अरुण गवली का जेल से बाहर निकलना संभव है? आइए आपको सब कुछ बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोरजोरा.com का यूट्यूब चैनल। मुंबई अंडरवर्ल्ड के डॉन अरुण गवली साल 2008 के मई महीने से जेल में बंद है। उसने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि वह अब 70 साल का हो चुका है। उसने कहा कि 20 जनवरी 2006 की सरकारी अधिसूचना के अनुसार वह 14 साल की कैद पूरी होने के बाद रिहा होने का हकदार है, क्योंकि उसने 65 वर्ष से अधिक की आयु सीमा भी पूरी कर ली है और वह पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से लगातार जूझ रहे हैं। रिट पिटीशन में महाराष्ट्र सरकार के 2015 के एक सर्कुलर का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी कि मकोगा के तहत बुक किए गए अपराधी इसके हकदार नहीं है और उन्हें 2006 की अधिसूचना से छूट दी गई है। अरुण गवली ने महाराष्ट्र कारागार नियम 1972 के नियम 6 के उपनियम 4 की पूर्वव्यापी प्रयोज्यता को चुनौती दी है, जिसे 1 दिसंबर 2015 की अधिसूचना के माध्यम से जोड़ा गया था। इसके नियम 6 के तहत 20 जनवरी 2006 को मकोका अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को अधिसूचना का लाभ लेने के लिए संशोधित किया गया था। रिट पिटीशन में उल्लेख किया गया है कि गवली को 2012 में दोषी ठहराया गया था, इसीलिए 2015 की अधिसूचना उस पर लागू नहीं होती है। मोटे तौर पर आप यह समझें कि अरुण गवली सरकार से कह रहे हैं कि मैं आपके बनाए गए नियम के अनुसार अब जेल से बाहर निकल सकता हूं, लेकिन इसी में एक उपनियम ऐसा है जो अरुण गवली के जेल से बाहर निकलने को चुनौती दे रहा है। अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली ने रिट पिटीशन में अपने फेफड़ों और पेट के बीमारी से संबंधित बीमारियों का उल्लेख करते हुए अपनी सजा की माफ़ी की प्रार्थना की है। जज विनय जोशी और जज वाल्मीकि मेनेजेस की खंडपीठ ने अरुण गवली द्वारा दायर एक रिट पिटीशन पर नोटिस जारी किया और इसे 15 मार्च तक उसका जवाब देने के लिए कहा है। हम आपको बताते चलें कि साल 2007 में शिवसेना के पार्षद कमलाकर जामसांडेकर को विजय गिरी नाम के एक शख्स ने साकी नाका में उनके आवास पर गोलियों से भून दिया था। जांच में पता चला था कि जामसांडेकर को अरुण गवली ने मरवाया था, जिसे जामसांडेकर के दुश्मनों ने 30 लाख रुपये की सुपारी दी थी। जामसांडेकर और आरोपियों के बीच एक जमीन के सौदे को लेकर विवाद था। अरुण गवली को मर्डर के इस मामले में साल 2008 में गिरफ्तार किया गया था। अरुण गवली उस वक्त चिंचपोकली से विधायक हुआ करते थे। साल 2012 में निचली अदालत ने उसे दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी निचली अदालतों के आदेश को बरकरार रखा था। अरुण गवली का नाम मुंबई अंडरवर्ल्ड के उस डॉन में लिया जाता है जो कभी देश छोड़कर नहीं भागा और हमेशा मुंबई में ही रहा। 80 के दशक में जब मुंबई के अंदर दाऊद इब्राहिम अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, उस दौर में उसे सबसे बड़ी चुनौती अरुण गवली से ही मिल रही थी। उसी दौरान दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी और अरुण गवली गैंग एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। यह किस्सा उस समय का है जब दाऊद और गवली अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपना सिक्का जमा चुके थे। इन दोनों में मुकाबला बराबरी का रहता था और इसीलिए वे एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते थे।
उस दौड़ में हो रहे गैंग वॉर के चलते दोनों ही गैंग एक दूसरे के कई गैंगस्टर्स को जान से मार चुके थे। अरुण गवली ने तो एक दिन दाऊद तक उसी के आदमी से खबर भिजवा दी कि अब वह संभल कर रहे, उसी का नंबर अब आने वाला है। इसके बाद दाऊद अपनी सुरक्षा में जुट गया और फिर पुलिस की मुस्तैदी को देखते हुए वह देश ही छोड़ दिया। साल 1987 से 1990 तक दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी और गवली गैंग में खूब गैंग वॉर हुआ। इसी बीच साल 1989 में दाऊद के लड़कों ने अरुण गवली के भाई किशोर उर्फ पप्पा गवली को मार दिया। आप पप्पा गवली के मर्डर की पूरी कहानी को इस वीडियो में ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस समय तक अंडरवर्ल्ड परिवार के अंदर घुस चुका था, नहीं तो मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक दौर ऐसा भी था जब मैटर आपस में ही सुलझा लिया जाता था, लेकिन अब समीकरण बदल चुका था। इसी का बदला लेते हुए गवली गैंग ने साल 1991 में दाऊद के बहनोई और हसीना पार्कर के हस्बैंड इस्माइल पार्कर का मर्डर करवा दिया। मुंबई अंडरवर्ल्ड में इंतकाम की आग अब परिवार के अंदर तक फैल चुकी थी। हसीना पार्कर के हस्बैंड इस्माइल पार्कर के मर्डर की कहानी को हमने इस वीडियो में विस्तार से बता दिया है, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये बात अरुण गवली को उस समय अच्छे से पता था कि वह कितना भी गैंग वॉर कर ले, लेकिन मुंबई अंडरवर्ल्ड का किंग तो सिर्फ दाऊद इब्राहिम ही है। लेकिन मुंबई में साल 1993 में हुए धमाकों से पहले ही दाऊद भारत छोड़कर दुबई चला गया था। दाऊद के दुबई जाने के बाद उसका गैंग भी टूटने लगा और दाऊद के ना होने से यह कमजोर भी हो गया। मुंबई धमाकों की वजह से ही दाऊद और उसका राइट हैंड माने जाने वाला छोटा राजन भी उससे अलग हो गया। धमाकों के बाद छोटा राजन दुबई से मलेशिया भाग गया। दाऊद के दुबई जाने और छोटा राजन के मलेशिया जाने के बाद अब मुंबई का मैदान खाली पड़ चुका था। यह मौका अरुण गवली अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता था। यहीं पर अरुण गवली को फायदा हुआ और इसके बाद वह लगातार अंडरवर्ल्ड पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश करते रहे। लेकिन अब तक मुंबई पुलिस खुलकर एक्शन में आ चुकी थी, जिसके बाद गवली को राजनीति का सहारा लेना पड़ा। वो विधायक भी बना, लेकिन जेल जाने से नहीं बच सका। इसके बाद अब इस रिट पिटीशन के बाद वह जेल से बाहर आ पाएंगे कि नहीं, यह तो 15 मार्च को ही पता चल सकेगा। आपको क्या लगता है, क्या अरुण गवली जेल से बाहर आ पाएगा या नहीं? हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।